नाइट ड्राइव रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास द किया सेल्टोस। ये वन ऑफ माय फेवरेट व्हीकल्स में से आती है और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसके स्टाइलिश लुक्स, इसकी स्टाइलिश ये लाइट्स। लेकिन कई लोगों का ऐसा कहना है कि इसकी लाइट जो है वो उतनी बढ़िया है नहीं, चाहे वो स्प्रेड की बात हो चाहे वो थ्रो की बात हो। तो आज की इस वीडियो में हम उसे टेस्ट करने वाले हैं। ये होगा किया सेल्टोस का नाइट ड्राइव रिव्यू। जैसे हम बाकी गाड़ियों को करते हैं, इसको भी टेस्ट करने का समय आ गया, जहाँ पर हम इसके फ्रंट की लाइट्स, रियर लाइट्स, कैबिन की लाइट्स सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं, रियल लाइफ माइलेज, IMT ट्रांसमिशन, वैल्यू फॉर मनी मॉडल, एक्सक्लूसिव टैन इंटीरियर जो कि प्रीमियम फील कराता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो का अंत तक जरूर देख लें, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी गाड़ी सिर्फ दिन में नहीं रात में भी तो चलाते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो उसके बारे में हम इस चैनल के ऊपर रिव्यूज़ डालते रहते हैं। जैसे हमने किया सेल्टोस का कर रहे हैं, ऐसे हमने और गाड़ियों का भी किया। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दिस इज़ द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज़ द किया सेल्टोस HTX प्लस IMT नाइट ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले इसके डिज़ाइन लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। LED हेडलैम्प जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। LED DRLs काफ़ी बड़े हैं इसके। LED ही आपको 4 क्यूब फॉग लैंप्स भी इसके मिल जाते हैं। तो सेटअप तो इसका ऑल LED है। इंडिकेटर्स भी दिखने में काफ़ी बड़े भी हैं, ज़्यादा भी हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, मतलब अच्छा लगता है इसका। तो ओवरऑल क्रोम की स्ट्रिप्स, किया की बड़ी बैजिंग, नर्लिंग, पूरा प्रॉपर ड्यूल टोन में आपको स्किड प्लेट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ये सब आपको इस गाड़ी में ऑफर किया जाता है। लाइट्स तो डेफिनेटली 10 on 10 ईजीली। साइड प्रोफाइल में भी पूरे रैप अराउंड LED हेडलैम्प्स का लुक तो आ ही जाता है। अलॉय व्हील 17 इंचेस वाले, बिकॉज ये HTX प्लस वेरिएंट है। ये बढ़िया लगता है, इसकी थ्रो अच्छा है, मतलब यानी कि टर्न इंडिकेटर जो ORVM के ऊपर दिया है, इसकी जो ब्राइटनेस है दैट्स गुड एंड वेरी वेरी स्लीक LED वाला लुक अच्छा आ जाता है। ओवरऑल बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस, सिल्वर रूफ रेल्स, ये कलर भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप वेरिएंट के 18 इंचेस वाले व्हील्स है ना, वो अलग ही लुक देके आते हैं। अब जैसे इस गाड़ी का फ्रंट लुक वैसे इसका रियर लुक, यानी कि स्लीक, मॉडर्न, फ्यूचरिस्टिक, जहां पर आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव टर्न इंडिकेटर, ब्रेक लाइट्स, हाई स्टॉप लैंप, नीचे भी आपको रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे लुक के साथ आती है। इस बात में तो कोई शक नहीं है। शार्क फिन एंटीना भी आता है, स्पॉइलर भी आपको काफ़ी स्पोर्टी नज़र आएगा। अगेन क्रेटा का L9 देखें तो उसका स्पॉइलर ज़्यादा बड़ा और स्पोर्टी नज़र आता है, बट हम स्टैंडर्ड अगर सेल्टोस की बात करें तो इट लुक्स वेरी वेरी गुड, स्पेशली द होल लाइट सेटअप। हाँ, ये कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखें, बिकॉज बीच में किया का लोगो आ जाता है, बट ऐसा कोई बुरा नहीं लग रहा। अब तो 2023-24 की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में कनेक्टेड रहती है, तो सेल्टोस में कंपैरेटिवली थोड़ी सी बीच में एक ब्रेक आ गई है। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे बूट स्पेस की तरफ। तो आपको दिखा दूं कि बूट स्पेस तो 433 लीटर्स की मिल जाती है, बट अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर भी आपको एक लाइट प्रोवाइडेड है जो कि हेलोजन है। सब वूफर उस तरफ है, बट अगेन 60-40 रेशो स्प्लिट, स्पेयर टायर नीचे। लाइट जो है वो ठीक है। अभी जो आप यहाँ इतनी लाइट देख पा रहे हो वो स्ट्रीट लाइट है, ठीक है कि नहीं, वो इसकी लाइट नहीं है, तो वो लाइट इज़ ओके, काम चल जाएगा, बट ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उससे इंप्रेस्ड होगे। अब अंदर आ ही गए हैं तो मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ बताता हूँ पूरी किया सेल्टोस लाइनअप के बारे में। मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ इंटीरियर। अगर आप एक लाइट थीम, बेज थीम टाइप लेते हो इसमें, जो कि लोअर वेरिएंट्स में अवेलेबल है और बीच में के मिडल वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है, उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि काफ़ी रूमी वाला फील आता है। एक आ जाता है टॉप वेरिएंट का ऑल ब्लैक और सेज ग्रीन इन द एक्स लाइन, जो कि आपको स्पोर्टी फील कराता है, और एक आता है ये प्रीमियमनेस, लग्जरी फील लेने के लिए आपको टैन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बिकॉज टैन देखो, सबसे ज़्यादा लेदर वाली जो चीज़ आती है वहाँ पर आपको फील हो जाती है कि हाँ यार, एक लेदरेट फिनिशिंग है मेरे को, चाहे सॉफ्ट टच डैशबोर्ड हो इसका, चाहे इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सीट्स हो जहाँ पर वेंटिलेशन ऑप्शन भी मिलती है दोनों सीट्स को, और ऑफकोर्स ड्राइवर सीट जो है वो 8-वे पावर्ड भी है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ऊपर वाला जो डैशबोर्ड है वो प्लास्टिक है, बट जो सामने वाला आपको मिल जाता है उसमें आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है विद लेदर स्टिचिंग एज वेल। बाकी देखो इसमें बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं ही। इस वेरिएंट में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तब आपको रियर व्यू कैमरा यानी कि ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का बटन मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन, 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, मल्टीपल थीम ऑप्शन के साथ। मेरी फेवरेट थीम अभी लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, जो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि रात है तो रात दिखाता है, दिन है तो दिन दिखाता है, बारिश हो रही तो बारिश का दिखाता है, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती हैं। प्लस इसी और फीचर्स की बात करें तो ब्लू लिंक से लेके किया कनेक्ट के फीचर्स, SOS आपको इसके ऑटो IRVM पे मिल जाते हैं, जिसके बेजल थोड़े से मोटे लगते हैं, बट एटलीस्ट मिरर साइज अच्छा मिल जाए, जिससे आपको पीछे विजिबिलिटी सुपर्ब।
बट विजिबिलिटी ड्राइव में। यहाँ पर देखेंगे तो स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स की लाइट बहुत अच्छी मिल जाती है, विजिबिलिटी बढ़िया रहती है। यहाँ पर भी बटन्स जितने हैं सब पे वाइट लाइट ही दी गई है, जिसकी वजह से रात में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। इनफैक्ट कोई आप USB पोर्ट चाहते हो, टाइप सी पोर्ट इसका यूज़ करना चाहते हो, तब भी आपको बहुत ईजिली उसकी जगह मिल जाती है। आर्मरेस्ट अनफॉर्चुनेटली स्लाइडिंग नहीं है। स्मार्ट एयर प्योरीफायर का डिस्प्ले आपको पीछे मिल जाती है, जिसकी अगेन क्वालिटी इज़ गुड और विजिबिलिटी अच्छी है। मतलब मेजरली कहने का मतलब ये है। अब रात को हम इसीलिए इस गाड़ियों को चलाते हैं ताकि आपको कैबिन की लाइट बता सकें कितनी है, अंदर कुछ ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, स्क्रीन की ब्राइटनेस कैसी है। तो स्क्रीन जब आप यूज़ करते हो, क्योंकि डार्क थीम बेस्ड है, तो आंखों में बिल्कुल भी नहीं चुभती और आप ड्राइव पे ध्यान दे पाते हो। और जो इसका ये नियॉन फिनिशिंग आ जाती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब अभी तो जैसे दरवाज़ा ओपन है तो एम्बिएंट लाइट ऑफ है, लेकिन यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है, अगेन फ्रॉम द HT एक्सपीरियंस एज वेल, जहाँ पर आपको अलग अलग ब्राइटनेस लेवल्स, किस तरीके का कलर आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मल्टीपल कलर ऑप्शंस के साथ साथ कलर थीम भी आप सेट कर सकते हो, प्लस साउंड मूड लाइट भी, यानी कि म्यूज़िक के हिसाब से भी साउंड मूड लाइट जो है वो काम करता है। अब ऐसे फीचर आपको मिल जाए तो गाड़ी किसे पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। और किया कंपनी का हमेशा से ही रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ही दो, और इसीलिए सेल्टोस, सोनेट, कारंस, कार्निवल, इन सब की फ़ैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पे जाती है। क्या मैंने कार्निवल बोला? नहीं, सेल्टोस, सोनेट, कारंस तक ही रहते हैं। रियर सीट्स, वहाँ पे तो लोग बैठेंगे, वहाँ की लाइट का क्या। तो चलो सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स हैं, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वाली चीज़ें हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए बोस के प्रीमियम 8 स्पीकर्स HT एक्सपीरियंस में भी आपको मिल जाते हैं। बट लाइट की स्पेसिफिकली बात करें तो रीडिंग लैंप्स कुछ इस तरीके से हैं, ऑल LED एंड ग्रेट ब्राइटनेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आप पढ़ना चाहते हो तो पूरी पूरी लाइट मिलती है। अगेन मैं वही कहूँगा कि कुछ गाड़ियों में लाइट्स होती ज़रूर हैं, बट वो नाम की होती हैं। सेल्टोस में ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इनकी ब्राइटनेस इज़ एक्चुअली वेरी गुड, एंड ओवरऑल जो है आपकी आंख में सीधा नहीं चुभती, थोड़ी सी स्पॉटेड रहती है, पॉइंटेड रहती है टुवर्ड्स एनीथिंग यू आर होल्डिंग इन योर हैंड। तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाता है। ओके, लेट मी टॉक टू यू अबाउट, अभी हम बात करेंगे इसके और चीज़ों के बारे में, जैसे स्टोरेज स्पेसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक वाली स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, इधर भी इधर भी। तो ये मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, बट इससे क्या है, सीट की इंटेग्रिटी बनी रहती है और काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, और अगला पर्सन जो बैठ रहा है उसको सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। बिकॉज अगर ये सॉफ्ट हो जाता है तो सामान तो यहाँ आ जाता है, बट ये सीट्स की कुशनिंग ज़्यादा देनी पड़ती है, तो फिर वो जगह कम हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक ही दिया है, दैट इज़ ब्लैक, बट क्वालिटी अच्छी है। ऐसी चीप प्लास्टिक यूज़ नहीं किया कहीं पे। आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सीट बेल्ट फॉर ऑल 5 पैसेंजर्स, सनशेड आपको यहाँ पर मिल जाता है इस वेरिएंट में, दैट्स अ गुड थिंग। क्रोम फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल्स, बोस के स्पीकर्स के पास एम्बिएंट लाइटिंग, प्लस मिल जाती है आपको लेदर फिनिशिंग ऑन योर आर्मरेस्ट एज वेल, यहाँ पर भी, यानी कि डोर के ऊपर जो पैडिंग की जाती है। व्यू ऑब्वियसली अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं ये ब्लैक और टैन का कॉम्बिनेशन ही है ना, जो मुझे तो वैसे सही बताऊँ कभी कभी ऑल ब्लैक से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज एक तो ये वाला कलर आपको इस सेगमेंट में मिलता नहीं है कहीं पे भी, इससे अपर सेगमेंट में हमें मिलता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हेक्टर प्लस में, एक मेरे को याद आ रहा लास्ट मिलता है, उसके अलावा नहीं है, किसी और में है तो एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे याद तो नहीं आ रहा कि ये वाला टैन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किसी और गाड़ी में मिलता है नहीं प्रीमियम सेगमेंट में, ठीक है ना। आई थिंक एक दो सेडान सेगमेंट में आता है, बट SUV में मेरे को बताओ नीचे कमेंट करके। बाकी लाइट थ्रो तो देखो बढ़िया है, आगे देखते हैं आप इसकी ड्राइविंग में कैसा लाइट है, क्योंकि दिखने में तो सेल्टोस की लाइट्स बहुत अच्छी है, बट कंप्लेंट कहीं ना कहीं कभी कभी आती है कि यार सेल्टोस का लाइट थ्रू अच्छा नहीं है, तो आप वो भी टेस्ट करते हैं। सेल्टोस वन ऑफ माई फेवरेट कार्स इस सेगमेंट की, दैट इज़ फॉर श्योर। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इस गाड़ी में ना आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है विद ग्रेट लुक्स। किया ने हमेशा से ही अपनी गाड़ियों को ना बहुत स्टाइलिश बनाया, चाहे वो बाहर से हो, चाहे वो अंदर से हो, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो रात में हो। तो हम रात में इस व्हीकल को चला रहे हैं और सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अंदर कैबिन में लाइट्स कैसी है। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो थोड़ी सी लाइट आ रही है, ये आर्टिफिशियल लाइट है। मेरा खूबसूरत चेहरा आपको दिखाना होता है, इसलिए हमें लाइटें ऑन करनी पड़ती है, नहीं तो फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए ज़रूरी हो जाता। बट हाँ, इसको हम काफ़ी कम रखते हैं ताकि इतना ही हो कि हाँ थोड़ा सा कुछ दिख रहा है कि कोई इंसान बोल रहा है, इतनी ज़्यादा नहीं कि आपको कैबिन लाइट का बिल्कुल ही डिफरेंस हो क्रिएट हो जाए, और इतना भी ज़्यादा नहीं कि मुझे ड्राइविंग में कोई इशू आए। एनीवेज, लाइट्स की बात करें, अगेन कैबिन लाइट्स रियली गुड, और उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे कि इसकी जो एम्बिएंट लाइटिंग है, अलग अलग मोड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आती है। बिकॉज साउंड मोड भी है, म्यूजिक के अकॉर्डिंगली भी चेंज होते हैं, रैंडमली चेंज भी होते हैं, कोई सेट कलर भी आप चूज़ करना चाहते हैं, अलॉन्ग विद द ब्राइटनेस आप सब कुछ कर सकते हैं। और जैसे कि हम 6 स्पीड IMT चला रहे हैं, तो IMT के साथ तो थोड़ा सा यूज टू होना पड़ता है। तो आपका, मैं IMT को लेके भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे वो अलग चैनल के ऊपर अपलोड होगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। चले भैया जी, चलो चलो शाबाश। एनीवेज, द पॉइंट इज़ लाइट्स कैसी मिलती हैं।
अब बटन्स की लाइट तो बढ़िया है, चाहे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हों, चाहे आपको एसी के कंट्रोल्स हों, चाहे राइट साइड पे अगर आपको विंडो के कंट्रोल करने हैं, उनकी ब्राइटनेस इतनी की है जितनी चाहिए होती है। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आंखों में चुभ रही हो और ऐसे भी नहीं कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। बट सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार सेल्टोस की जो लाइट थ्रो है वो उतना अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जिस तरह की ये गाड़ी है इसमें डेफिनेटली लाइट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, ब्राइटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्प्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। स्प्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, 9/10 ईजीली, बिकॉज एजिस बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है, इस तरीके से पूरा स्प्रेड हो जाता है। अभी हम लो बीम पे हैं, हाई बीम पे भी आपको एक थ्रो अच्छा मिल जाता है, बट अगेन थोड़ी सी और ब्राइट होनी चाहिए थी ये। तो अभी तो हम पूरे स्ट्रीट लाइट जहाँ पर ऑन है वहाँ पर, अभी हम अंधेरी रोड पे जाएंगे, हमने काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, तभी मेरे को होता है कि वीडियो बनाई जाए। तो हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है कि लाइट का जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। स्प्रेड अच्छा है, उसमें कोई डिनाइबिलिटी नहीं है। वाइट लाइट की वजह से या तो कम विजिबिलिटी लगती है, जो कि आजकल वैसे बहुत सारी गाड़ियों में वाइट आ रही है, बट उससे विजिबिलिटी कम लगती नहीं है। सेल्टोस में थोड़ी सी आपको इस चीज़ की दिक्कत आ रही है। बट अगर आप इसका स्प्रेड और इंक्रीज़ करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फॉग लैंप्स अपने ऑन कर लो, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जो स्प्रेड होता है, अगर फॉग लैंप्स की पोजीशनिंग सही हो ना, तो वो सिर्फ फॉग में नहीं, वो आपकी लाइट को असिस्ट भी करते हैं। तो वो कुछ ही गाड़ियों में वो ऑप्शन जो है वो आपको मिलती है, एंड सेल्टोस इज़ वन ऑफ देम, जिसमें आपको जो फॉग लाइट्स की ब्राइटनेस थ्रो स्प्रेड है वो सिर्फ फॉग लैंप्स के फीचर तक सीमित नहीं, वो एज अ लाइट असिस्टेंट की तरह भी काम करता है। ओके, अब हम थोड़े से अंधेरी रोड पे आ गए हैं, तो उस अकॉर्डिंगली इसकी लाइट की बारे में बात करता हूँ कि ब्राइटनेस 7/10। जितनी प्रीमियम ये गाड़ी है, जितना आपको ये लग्जूरियस फील कराती है, लाइट के मामले में उतनी अप टू द मार्क नहीं रहती। बट अगर हम इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल क्रेटा, उसकी ब्राइटनेस मुझे तो इससे 19-20 के फ़र्क से ज़्यादा लगती है। कोशाक की ब्राइटनेस इज़ गुड, ठीक है। इवन अगर हम ग्रैंड विटारा की लाइट थ्रो की बात करें, वो अच्छी है, बट उसमें फॉग लैंप्स की कमी होने की वजह से उसका स्प्रेड उतना ज़्यादा नहीं होता, बट ब्राइटनेस अच्छी और थ्रो अच्छे होने की वजह से आपको इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं रहती उस गाड़ी से। एंड सेम गोज़ फॉर द हाई राइडर एज वेल। टाटा कब तो अभी बताएंगे, बट टाटा नेक्सॉन की लाइट को जज करते हुए मैं आपको आराम से कह सकता हूँ कि उसका लाइट थ्रो इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम एज नेक्सॉन, विच इज़ अ डिसेंट, नॉट वेरी मच, बट नॉट ऐसे भी नहीं कि बहुत कम है। तो बिकॉज लाइट सेटअप तो उनका सेम ही आ जाता है, चाहे पंच ले लो, हैरी ले लो, सफारी ले लो, टाटा कर्व ले लो, टाटा नेक्सॉन ले लो, नाइट ड्राइव रिव्यू में तो सबके सेम ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस से कितना ही फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सबकी हाइट भी उतनी आती है। नेक्सॉन और हैरियर में नहीं, नेक्सॉन कर्व की हाइट में उतना ही है, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। बट अगेन हम उसे जब चलाएंगे, हो सकता है उसकी ब्राइटनेस, उसके बल्ब का जो टाइप है, जो मॉडल है, वो डिफरेंट हो, तो बात अलग हो जाएगी। चलिए अब विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चाहे दिन हो चाहे रात हो, विजिबिलिटी अच्छी होना तो बहुत ज़रूरी है भाई। गाड़ी चला रहे हो, आपको ध्यान तो हमेशा रहे। तो सेल्टोस की अच्छी चीज़, अगेन दिस इज़ एन एसयूवी, दिस इज़ एन कमांडिंग एसयूवी, तो उसका एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड बोनट, राइट साइड बोनट बहुत अच्छे से नजर आता है। माई हाइट इज़ 5'9", बाय द वे। सीट कंप्लीटली हाइट एडजस्टेबल ऊपर नहीं है, थोड़ी सी नीचे है, बट मेरे को थोड़ी ऊपर करके ही अच्छी लगती है, इससे भी ऊपर में करना चाहूँ तो थोड़ी सी और कर सकता हूँ। ओके, ORVMs गुड साइज, गुड प्लेस, कोई टेंशन नहीं है, 10/10। सेम गोज फॉर दी IRVM एज वेल। थोड़े से बेजल्स मोटे लगते हैं, बट उससे विजिबिलिटी खराब नहीं होती, बस वो खुद को लगता है, थोड़े और पतले होते तो अच्छा लगता है बट विजिबिलिटी इज़ गुड। ऑटो IRVM मिल जाता है तो आईज पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई थ्रो नहीं पड़ता, मतलब पिछले आने वाली लाइट का, क्योंकि आज कहते हैं ना, क्रेटा के जो ओनर्स होते हैं वो मारते हैं पूरे हाई बीम आपको डिपर्स, तो वो चीज़ से आप बच जाओगे थोड़ा सा तो एटलीस्ट, या कोई भी गाड़ी हो एनीवेज। चलिए ये तो सारी नाइट वाली चीज़ें हो गई, लेकिन ओवरऑल गाड़ी के बारे में अगर मैं कहूँ, दिस इज़ अ HT-X प्लस वेरियंट, और वैल्यू फॉर मनी वेरियंट, जिसकी डिमांड काफ़ी पॉपुलर वेरियंट है। जिनको GTX पे नहीं जाना, टैन कलर के इंटीरियर चाहिए, बहुत ज़्यादा फैंसी फीचर्स लाइक फैंसी और सेफ्टी जैसे ADAS जिनको नहीं पसंद, वो इसमें चले जाते हैं। और इस वेरिएंट को लेने का सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है इसकी IMT ट्रांसमिशन, यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये वाला जो इंजन है ये तो बहुत अच्छा है, वी ऑल एग्री। 105 लीटर टर्बो पेट्रोल, 160 PS, 253 न्यूटन मीटर टॉर्क। बट 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ मैनुअल नहीं ना, ये IMT है, ये क्लच लेस ड्राइविंग है। क्लच लेस और मैनुअल में बेनिफिट्स आपको काफ़ी मिल जाते हैं, जैसे कि आपका कोई क्लच नहीं है तो आपको फटीक यानी कि थकान नहीं होती है, कंपैरेटिवली फ्यूल एफिशिएंसी बेटर आती है, और
वेयर एंड टेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है, बिकॉज अगेन कोई क्लच नहीं है, कोई क्लच प्लेट सड़ने की टेंशन नहीं है, वो अपने आप ये मैनेज करता है। तो उसकी वजह से एरर जो है या मिस जजमेंट कह सकते हो वो भी नहीं होती है किसी तरह की। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपका खर्चा मेंटेनेंस में भी बचता है। बाकी मेरे को तो यही सारे मेजर बेनिफिट्स लगते हैं। और प्राइस का गैप देखें, मैनुअल और IMT में कोई बात बहुत ज़्यादा होता नहीं, बट अगेन उस गैप को समझने के लिए आपके पास एक मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट अवेलेबल होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो नहीं है। बट एक आइडिया हमने कैलकुलेट अगर करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैनुअल और IMT ट्रांसमिशन और IMT टू 7 DCT जंप करते हैं तो इन तीनों का क्या क्या प्राइस गैप जो है वो आप पे करते हो जस्ट टू गेट एन IMT की अच्छी चीज़ यही है कि आपको बिना क्लच के लेकिन पावर हमेशा आपके हाथ में रहती है, तो आपको हाफ ऑटोमेटिक का मज़ा हाफ मैनुअल का मज़ा, यानी कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाली फीलिंग मिल जाती है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान मैं भी रुक के बताता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये है कम्प्लीटली लाइट ऑफ, ठीक है। ये अभी इसके जो है सिर्फ और सिर्फ DRL ऑन है, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल लाइट, ये हो गई इसकी हाई बीम और ये हो गई इसके फॉग लैंप। आप समझ रहे हैं कि फॉग लैम्प ऑन होने से स्प्रेड का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं तो चाहे सर्दियाँ हो, फॉग हो या ना हो, मैं तो फॉग लाइट्स ऑन करके चलाने में ही प्रेफर करता हूँ और आपको भी यही रेकमेंड करूँगा। उसके अलावा लो बीम और हाई बीम आप दोबारा जज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस वाइज मुझे लगता है कि थोड़ी और ब्राइटनेस जो है वो हो सकती थी, बट अगेन थ्रो की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इट्स गुड एंड स्प्रेड भी बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे हिसाब से। स्पेशली फॉग लैम्प्स होने की वजह से आपको क्लोज तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसका स्प्रेड, और वाइड भी काफ़ी हद तक जा ही रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो। आप देख सकते हैं बाहर अभी कम्प्लीटली अंधेरा है। अब इसका हम रिवर्स कैमरा देख लेते हैं। अब इसमें 360 डिग्री कैमरा तो नहीं आता बिकॉज दिस इज द HTX वेरिएंट, बट इस कैमरा को देख सकते हैं आपके अभी बिल्कुल अंधेरा है, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। एक ई रिक्शा नज़र आ रही है, ये इसका वाइड एंगल वाला है। ये मैंने ब्रेक लाइट ऑन की तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका डायनामिक गाइडलाइंस वाला यानी कि गाइडलाइंस वाला देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, जिसमें आपको ये डायनामिक गाइडलाइंस, ये कंपैरेटिवली वाइड कम है, बट ये पार्किंग स्पॉट्स के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल अगर आप ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर पॉइंट से देखना चाहते हो, गाड़ी चलाते समय इसको ऑन रखना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप एक वाइड वाला यूज़ कर सकते हो। अभी हम जैसे गाड़ी चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लाइट भी हम ऑन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसका ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर जो है वो काम करता है। चलिए अब हम नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द IMT ट्रांसमिशन। गाड़ी के बारे में इतनी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट IMT ट्रांसमिशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर्सनल भी कह सकते हो। बाकी आप बताओ अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम हुई तो, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग बात ये है कि IMT के बेनिफिट्स कुछ हैं, मैंने आपको सारे दिखा दी, यहाँ लिस्ट लगा देता हूँ, बट नुकसान भी हैं थोड़े से। वो ये है कि अगर आपके घर में एक मैनुअल या एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, या आपको चलानी ज़्यादा मैनुअल या ऑटोमेटिक भी आती है, तो आपका एक यूज टू हो जाते हो आप, क्या यार मुझे तो गेयर भी नहीं बदलने, मुझे तो क्लच भी नहीं दबाना, वो समझ आता है। फिर आप मैनुअल चलाते हो जहाँ पर क्लच भी है, गेयर भी बदलने हैं, वो भी चलो यूज टू हो जाते हैं। IMT से यूज टू होने में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट वो इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है जितना अगला वाला पॉइंट ड्रॉबैक है। अब ये है एक 1.5 लीटर टर्बो इंजन, मुझे इसे चलाने में आता है मज़ा पूरा पूरा। और कब आता है? जब मैं ओवरटेक करता हूँ, मैं फटाफट ओवरटेक कर पाता हूँ, और मैनुअल ट्रांसमिशन होने का ये बेनिफिट भी है। लेकिन अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं सेकंड गियर हूँ, मैंने ओवरटेक किया, अब मुझे लग रहा है गियर चेंज करना है, मैंने किया। अब देख रहे हो, शायद आप ना कैमरे में यहाँ उस आवाज़ में उतना ना आ पाए कि जब वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पे हुआ तो रेस तो मैं दे ही रहा था, उस वजह से इंजन की आवाज़ आपको आती रहती है। वो ऐसा लगता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो ये बड़ा वो लगता है कि यार ये आवाज़ ऐसी आनी नहीं चाहिए थी। इट फील्स लाइक कि मैंने बिना क्लच दबाए रेस दे रहा हूँ, सॉरी क्लच दबा के रेस दे रहा हूँ, उल्टा बोला कि इट फील्स लाइक कि मैं क्लच दबा के रेस दे रहा हूँ, स्पेशली जब मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ तब। हाँ, अगर मैं ओवरटेक नहीं करना चाहता, मैं बस एक स्मूथ तरीके से चल रहा हूँ और बिल्कुल बहुत स्लोली अपने हिसाब से गियर चेंज कर रहा हूँ, तो इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई आपको ऐसा फील नहीं होगा। आप बिल्कुल परफेक्ट एक स्मूथ ड्राइव का एक्सपीरियंस ले पाओगे। जो लोग पूछते हैं कि भाई इसमें IMT में क्या झटके आते हैं, तो मैं साफ साफ क्लियरली आराम से बोल सकता हूँ कि किसी भी तरह का कोई झटका नहीं आता है, अनटिल एंड अनलेस यू आर ड्राइविंग इट वेरी स्मूथली, इन द सेंस कि आप रैपिड एक्सलेरेशन करते हुए गियर बदलोगे तो हाँ थोड़ा सा झटका आएगा, जो कि आप नॉर्मल मैनुअल चलाओगे तब भी आएगा। बट अगर आप यूजुअल केसेस में चला रहे हो, बिना क्लच के भी आप गियर बदलोगे, तो किसी भी तरह का कोई झटका महसूस नहीं होता। इट इज इवन स्मूदर देन दी ऑटोमेटिक। यस, ऑटोमेटिक में भी हो सकता है कि आपको ऐसे थोड़ा सा झटका आ जाए, यू नो, स्पेशली
AMTs CVTs में कभी कभी आ जाता है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं आता। और IMT में कई लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि यार इंक्लाइन में कहीं पीछे तो नहीं चली जाएगी। ऐसा नहीं है, नहीं जाएगी। क्लच नहीं है, आई नो, बट नहीं जाएगी। उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसका हिल होल्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। एंड बाकी IMT को लेके स्पेसिफिकली आप और जानना चाहते हो तो हमारी डिटेल्ड IMT रिव्यू चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हमने सस्पेंशन, हैंडलिंग, इंजन्स, बेनिफिट्स ऑफ IMT, नेगेटिव्स ऑफ IMT और आपको IMT लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ डिस्कस किया है। हाँ, एक तरीका है कि जिससे आपको आवाज़ ना आए कि आप इस IMT को भी समझ के चलाओ कि इसमें क्लच है, यानी कि मैनुअल की तरह चलाओ कि जब आपको ओवरटेक करना है, आप रेस दे रहे हो ज़्यादा, और जब आप रेस दे के आप गियर चेंज करना चाहते हो तो उस टाइम पे रेस देना बंद कर दो। तो जिस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड मैनुअल गाड़ी चलाते हैं, उस हिसाब से अगर आप इस IMT को चलाओगे व्हेन यू आर ओवरटेकिंग, बिना क्लच दबाए भी आप इसकी आवाज़ जो है वो ख़त्म कर सकते हो। बस आप रेस देना बंद कर दो उस टाइम पे जब आप गियर चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें ना आपको दिमाग लगा के सोच समझ के उसकी आदत बनानी पड़ती है। ये बस IMT के छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं। अब बात है कुछ ऐसी कि ये तो है HT-X प्लस वेरिएंट IMT और इसमें ADAS नहीं आता। अब कंपनी ने ये वाली गाड़ी क्यों भेजी हमें, ये नहीं मुझे पता। क्या इनका ADAS रात को अच्छे से काम नहीं करता क्या? क्योंकि ये टेस्ट करना अभी रहता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट किया इंडिया टू सेंड अनदर कार जिसमें एटलीस्ट ADAS हो, ताकि हम ADAS को भी रात में और 360 डिग्री कैमरा को रात में चेक कर पाएँ। और मैं मैसेज डाल देता हूँ, एक वो चाहिए अब ना, क्योंकि मेरे को हो रहा है कि जब ये कार इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है विद ऑल द ट्वीक्स, ऑल द लाइट्स, ऑल द कैबिन लाइट्स, क्योंकि मैं इसकी इम्प्रेस्ड हूँ कैबिन लाइट से, ओवरऑल लाइट के डिज़ाइन से। हाँ, जो मैंने आपको बताया कि हेडलाइट का डिज़ाइन थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, हेडलाइट का थ्रो और बेटर हो सकता था, स्प्रेड उसका और बेटर हो सकता था, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी और हो सकती थी, बट वही थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की वहाँ पर जगह है। उसके अलावा नाइट पॉइंट ऑफ व्यू से तो 9 आउट ऑफ 10, 8.5 और 9 के बीच में आउट ऑफ 10 में इस गाड़ी को आराम से दे सकता हूँ। नाउ व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द किया सेल्टोस, एंड आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द किया सेल्टोस नाइट ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अब आपका काम, मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है। मैं करूँगा अब अगला काम कल, यानी कि अगली वीडियो आपको मिल जाएगी कल। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।